नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन की, विल आई बी एबल टू क्लियर माई यूपीएससी एग्जाम। ये क्वेश्चन आया मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, जिसमें एक लड़की है वो पूछ रही है कि क्या मैं अपना यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी सॉरी। ठीक है, अब इसमें हम कैसे देख सकते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में क्लियरेंस के। यूपीएससी एग्जाम एक गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ना मैंने कभी दिया ना मेरा, सिर्फ आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़ा सा आइडिया लगता है और थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस मुझे है, तो मैं इसके बारे में क्या कमेंट करूँ। हाँ, बस मुझे इतना पता है कि मुझे ये देखना है जो मुझे अपने अपने काम के हिसाब से, कि यूपीएससी एग्ज़ाम से पहले मेरे को कम से कम 1-1.5 साल पीरियड ऐसा चाहिए जो पढ़ाई में कोई इंटरप्शन ना आए, मतलब महादशा दशा अच्छी होनी चाहिए। 1-1.5 साल का पीरियड ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद जो एग्ज़ाम का जो पीरियड है, जो एग्ज़ाम का मंथ है, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। और उसके बाद का जो पीरियड है तकरीबन 1 साल तक का, अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट्स आते हैं, सब होता है, वो भी हमारा सुपर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये चीज़ें मुझे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं तो मैं प्रिडिक्शन दे देता हूँ कि जी ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे नहीं मिलता है, इस पर डिस्टर्बेंस आती है, तो कितने % डिस्टर्बेंस आती है वो भी मैं जवाब दे देता हूँ। तो ये कमेंट सेक्शन में आया था, हो सकता है इनके पास फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स वैसे भी पैसा खर्च कर भी नहीं पाते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, दोनों सिचुएशन है कि उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में जितना मतलब आसानी से पता चल जाए, तो जनरली मैं नहीं बताता हूँ, मैं आपको ऐसे बोलूँ। वो एक कमेंट सेक्शन आया हुआ था तो मैं एक ही करके आजकल कमेंट सेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो कमेंट सेक्शन ले रहा हूँ उसके ऊपर बात करते हैं और ये चेक करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ से, जो हमारे पास बर्थ डिटेल्स है। ठीक है, इसमें पामिस्ट्री भी मैटर करती है और न्यूमोलॉजी भी मैटर करती है, बट अभी हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं इनके कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ये इनकी कुंडली है, आप देख रहे हैं। अब इस कुंडली के अंदर हमने सबसे पहले देखनी है दशा कौन से चल रही है। वैसे तो ओवरऑल कुंडली स्टडी करनी पड़ती है कि एजुकेशन प्लैनेट्स कैसे आए, बचपन से अभी तक ठीक है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है, हर सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन मेरे लाइव सेशन में आ रहा होता था कि क्या मैं यूपीएससी एग्ज़ाम या आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब, नॉट आईएएस एग्जाम, आई एम सॉरी, बट क्या मैं गवर्नमेंट जॉब, तो मैं भी सोचता था इतनी गवर्नमेंट जॉब उड़ीसा से असम से क्वेश्चन आ रहे हैं। एजुकेशन उनकी ख़राब होती थी, दिखती नहीं थी, मतलब चेक करो तो बैकग्राउंड एजुकेशन ठीक नहीं होती थी। वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज थी, शायद इजीली मिल जाती हूँ, हमारे दिल्ली में नहीं मिलती हैं ऐसे, तो मैं बोल रहा हूँ आपको कॉम्पिटिशन आ ही होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ओवरऑल चेक करना है कि ओवरऑल इसकी बचपन से पढ़ाई कैसी जा रही है, लेवल कैसा है पढ़ाई का। ये जो प्लैनेट्स तो वही मेन होते हैं, हम 1-2 प्लैनेट्स पे नहीं देखेंगे। कई बार होता है कि जैसे उसकी अभी दशा अच्छी शुरू हुई है, पिछले 1 साल से वो कह रहा है मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी है, और पीछे मार्क्स अच्छे हैं नहीं। तो अगर वो टेम्पररी दशा होगी 6 महीने या साल की, 2 साल की, तो वो मूड चेंज हो जाएगा उसका। क्योंकि फ्री क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऐसा होता है। अगर हम इसको सिर्फ अभी करंट दशा के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों की भी चल रही हो तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये इस टाइम पे अगर हम देखें तो दशा चल रही है केतु में शनि, राइट। अब हमने देखना है केतु, केतु कहाँ पे है, केतु की प्लेसमेंट कहाँ है। केतु हमारा है 11th हाउस में। ठीक है, केतु हमारा 11th हाउस में है, और केतु बैठा हुआ है मार्स और जुपिटर के साथ। अब केतु बैठा हुआ है मार्स और जुपिटर के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि केतु, हम सब जानते हैं कि केतु का अपना कोई हाउस नहीं है। केतु जब भी रिजल्ट्स देगा, केतु अपने साथ जिस बैलेंस के साथ बैठा हुआ है उसके रिजल्ट्स, या जिस राशि में बैठा हुआ है उसके लॉर्ड के रिजल्ट्स, जैसे मंगल के और जुपिटर के रिजल्ट्स देगा केतु। 11th हाउस के देगा ही देगा, प्लस कॉम्बिनेशन में वो मंगल और जुपिटर के भी देगा, प्लस वो शनि के भी देगा, क्योंकि शनि के हाउस में बैठा हुआ है वो। ठीक है, और अगर कोई केतु पे दृष्टि डाल रहा है तो भी देगा। ये चीज़ आप समझ लेना। अब केतु पे दृष्टि कौन डाल रहा है, ध्यान से देखें। राहु और केतु की परस्पर दृष्टि होती है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो केतु पे किसी की भी दृष्टि नहीं आ रही। ठीक है, तो यानी अभी तय हो गया केतु मंगल और जुपिटर के फल देगा, यानी केतु 11th हाउस के रिजल्ट्स दे रहा है, प्लस केतु जो दे रहा है वो केतु हमारा दे रहा है मंगल के कौन से हाउसेस हैं, मंगल हमारा 1st हाउस और 8th हाउस, यानी 1st हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, यानी इस जातक को पेरेंटल सपोर्ट बहुत अच्छा है, मतलब पेरेंट्स की तरफ से पैसा अच्छा मिल रहा है पढ़ाई वगैरह के लिए। गुड। जुपिटर, जुपिटर को हम देखें तो जुपिटर कौन से लॉर्ड का है, जुपिटर रिजल्ट्स देगा हमारे कार्य जुपिटर
जुपिटर तो यहीं बैठा 11th हाउस में। मैं ये कुंडली पहले से नहीं खोलता हूँ कि मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं सामने ही खोलता हूँ और सामने ही जैसे प्रिडिक्शन करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जुपिटर बैठा है यहाँ, और जुपिटर लॉर्ड किसका है? 9th हाउस का, और जुपिटर लॉर्ड है हमारे 12th हाउस का। अब 9th, 12th और 11th, अब 9th हाउस और 11th हाउस क्या कॉम्बिनेशन बताता है? ये हायर स्टडीज़ की कॉम्बिनेशन है, बट हमें चाहिए डीप स्टडीज़ के कॉम्बिनेशन फॉर यूपीएससी। एक चीज़ को आप समझ लीजिए, अगर यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो हमें डेप्थ में स्टडीज़ चाहिए, और डेप्थ में स्टडीज़ हमारे को 4th हाउस के अलावा कोई नहीं दे सकता। डेप्थ में स्टडीज़ हमारे को 4th हाउस के अलावा कोई नहीं दे सकता। इंटेलिजेंस स्टडीज़ 5th हाउस दे सकता है, डेप्थ में स्टडीज़ 4th हाउस दे सकता है। तो अब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें 4th हाउस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अभी तक हमारे पास 9th हाउस और 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक गुड साइन है, ठीक है। प्लस हमारे पास 8th हाउस और 12th हाउस भी हो रहा है। अब 8th हाउस और 12th हाउस भी मिल रहा है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये समझ जाना कि क्योंकि शनि हमारा 12th हाउस है, 11th हाउस है, और मंगल, तो 12th हाउस 8th हाउस। अगर हमारे को 6th हाउस मिला तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये कैसे मिलेगा ये समझ लीजिए। और अगर हमारे को मिल गया 4th हाउस या 5th हाउस तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने देखना है केतु किसके नक्षत्र में बैठा है। ये देखिए, केतु बैठा हुआ है हमारे शनि के नक्षत्र में। सॉरी, केतु का नक्षत्र है राहु का, जो लॉर्ड है नक्षत्र लॉर्ड राहु है, शनि की राशि में बैठा हुआ था। नक्षत्र है सतविषाद, जो कि है राहु उसका लॉर्ड है, और उसका सब लॉर्ड है वो है वीनस। अब राहु हमने देखना है राहु कौन से हाउस के रिजल्ट्स दे रहा है। अगर हम राहु के देखें तो राहु में भी 4th हाउस नहीं है, बट राहु में 5th हाउस है, क्योंकि राहु 5th हाउस में बैठा हुआ है। प्लस वीनस, अगर हम वीनस को देखें तो वीनस में भी 4th हाउस नहीं है, क्योंकि वीनस 9th हाउस में बैठा हुआ है, और वीनस लॉर्ड किसका है? वीनस है 2nd हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो हमें 4th हाउस नहीं मिला, तो हमें डेप्थ में स्टडीज़ नहीं मिली, बट हमें इंटेलिजेंस मिल गई। तो इसका मतलब कि इसके अंदर इंटेलिजेंस है, इसके अंदर हायर स्टडीज़ के कॉम्बिनेशन है, बट डेप्थ में नहीं। तो यूपीएससी का तो महादशा जो है वो डिनाई कर रही है, तो महादशा ने नहीं देना यूपीएससी एक साथ। तो अगर महादशा डिनाइड है तो तकरीबन हमारा 50% केस सॉल्व हो गया कि ये चांसेस कम है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले तो बात है मेरी प्रेडिक्शन कोई 100% तो जाने नहीं है, मगर मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ अपनी बुद्धि से, मोटी बुद्धि है मेरी, तो बुद्धि से जो करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता। तो हम मना कर रहे हैं कि महादशा तो 50-60% ना है, तो 60% तो ना है कि नहीं हो सकता। अब अंतर्दशा किसकी चल रही है? शनि की। अब शनि को देख लेते हैं। शनि क्या है हमारा? शनि हमारा 12th में और 11th में, मतलब 12th का लॉर्ड है, 10th और 11th का लॉर्ड है, और 12th में बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगर शनि है, शनि के पास 10th, 11th और 12th, ये रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे दे रहा है, इसमें नो डाउट कि 10th 11th मतलब लड़ना सिखाता है, और जिसे हम कहते हैं कि जो जातक है लड़की है, कोशिश पूरी कर रही है, ये लड़की कोशिश पूरी कर रही है यूपीएससी की, बट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा वो हम आगे देखते हैं कि शनि किसके नक्षत्र में बैठा है। शनि बैठा है बुध के और चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा हमारा 4th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ हमारे 4th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और मरकरी की वजह से हमारे 6th हाउस की और हमारे 3rd हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई। तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और हमारा 11th हाउस, ये सारे कॉम्बिनेशन बन गया, और हमारे को इसमें 4th हाउस भी मिल गया चंद्रमा की वजह से। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब चंद्रमा की वजह से जो 4th हाउस मिल गया, जो डेप्थ की कमी आ रही थी, यानी इसका मतलब है जब से ये शनि का पीरियड शुरू हुआ है, तकरीबन 4 जुलाई, हफ्ता 10 दिन पीछे ले लो, तो कई बार बर्थ टाइम 1-2 मिनट आगे पीछे होता है, तो उस हिसाब से। तो यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका ये मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा शनि के पीरियड में फोकस रहेंगी। शनि का पीरियड है 12 अगस्त 2024 तक। इसका ये मतलब है कि 12 मतलब अगस्त 2024 तक इनकी पूरी कोशिश है ये क्लियर करने की, और ये जी तोड़ कोशिश करें। 4th हाउस भी इन्वॉल्व है, 10th हाउस भी इन्वॉल्व है, 11th हाउस भी इन्वॉल्व है, तो कोशिश है, बट महादशा नेगेटिव है, महादशा डिनायल है। अब महादशा डिनायल है तो इसका ये मतलब है कि बारीकी से आके मतलब कैंसिल हो सकता है। तो अगर प्रेडिक्शन की बात करें हम, तो आगे अंतरा देखना पड़ेगा, इनकी पेपर्स कब आ रहे हैं, कौन से महीने में आ रहे हैं। ये है कि कंपटीशन, और ये इसकी पूरी कोशिश रहेगी। अगर हम इससे पिछला पीरियड देखें जुपिटर का, जो कि मेरे को इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा,
जुपिटर का पीरियड इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा, क्योंकि जुपिटर राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और राहु के कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई दी थोड़े से डिस्टर्बेंस दे रहा है, तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी, छोड़ दिया होगा इन्होंने। तो ये समझ लीजिए कि ये जुलाई से पहले जो इसका 1-1.5 साल गया है वो ख़राब गया है, अब उसी बीच में ही सारी डिस्टर्बेंस हुई है, तो ये अब दोबारा कोशिश कर रही हैं, इसलिए इनका ये क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर और प्रेडिक्शन ये कहती है कि सिर्फ 10-20% चांसेज है कि यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे, उसके बाद मेरे को चांसेस नहीं दिख रहे। तो ये हम इस तरीके से देखेंगे कि कैसे हम देख सकते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, ये आपके सवाल का जवाब। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। आज जल्दी मिल सकते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम